Hello student, today we are going to study a new topic of solid state। हमारी जो सॉलिड स्टेट की सीरीज शुरू है उसके अंदर हम नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। जैसे कि हमें पता है क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे रहती है, डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में रहती है। उसके अंदर अगर कुछ डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन है, उसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो हम उसके अंदर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का हमें क्लासिफिकेशन देखना है, लेकिन उससे पहले डिफेक्ट इन सॉलिड हमें ये देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। किसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट? यहाँ पे डेफिनेशन दी है। पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन, irregularities or deviation from the ideal arrangement around the point or an atom in the crystalline substance। जहाँ पे एटम है वहाँ पे अगर इरेगुलरिटी है, तो इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, ये अरेंजमेंट है, इसके अंदर कहाँ पे भी इरेगुलरिटी है तो उसको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के कुछ पॉइंट दिए हम देख लेते। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट, अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पार्टिकल एब्सेंट रह सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द लैटिस साइड। पहले स्ट्रक्चर में हमें कहाँ पे पार्टिकल एब्सेंट दिख रहे हैं क्या? पहले इसमें एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे पार्टिकल एब्सेंट हैं। सेकंड जो पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द लैटिस। यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल दिख रहा हमें, दिस इज द फॉरेन पार्टिकल एट द लैटिस, नया पार्टिकल आ गया, ये भी एक डिफेक्ट है। थर्ड वन इज इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द इंटरस्टिशियल साइड। फॉरेन पार्टिकल तो है लेकिन बाकी सब पार्टिकल अपने जगह पे है और एक नया पार्टिकल सेंटर में है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन द इंटरस्टिशियल साइड। फोर्थ वन रीजन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल टू द इंटरस्टिशियल साइड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे हमें देखना है यहाँ का एक पार्टिकल यहाँ पे गया है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रेगुलर साइड। इस चार रीजन की वजह से डिफेक्ट क्रिएट होता है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो आपको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑप्शन रहते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में यहाँ पे रेशियो मेंटेन नहीं रहता। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इट इज ड्यू टू द इम्प्यूरिटी। तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे अभी, दैट इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन ये जो है फिक्स रेशियो में एब्सेंट रहेगी, नहीं तो जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी रेशियो है वो रेशियो मेंटेन रहेगा, ये हमें देखना है। स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे दिया हमें, इसको हम नाम दे सकते हैं इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। A stoichiometric defect is the defect by which there is no disturbance in the stoichiometry of the solid। मैंने जैसे पहले बोला था आपको, no disturbance in the stoichiometry of the solid, मतलब इसका जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर एक कैटायन एब्सेंट रहा तो इसके अंदर एक एनायन भी एब्सेंट रहेगा, इसकी स्टाइकोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हमारे स्टेट बोर्ड की किताब में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप दिए, हम चारों भी टाइप देखेंगे। ये पीपीटी में 2 टाइप दिए है, लेकिन आपको किताब में देखना है, किताब में हमारे 4 टाइप दिए, चारों को भी हम स्टडी कर लेंगे। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। किसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट? हमें इस डायग्राम में कुछ दिख रहा है, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ से और एक पार्टिकल यहाँ से एब्सेंट है, तो इट इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। तो नाम के ऊपर ये डायग्राम और नाम से पता चलता है हमें वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। तो इसके अंदर पार्टिकल एब्सेंट है। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर मिसिंग। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड इन द क्रिस्टल लैटिस। द मिसिंग पार्टिकल क्रिएटेड वैकेंसी। जो पार्टिकल मिसिंग है, द मिसिंग पार्टिकल क्रिएटेड वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर। Thus the sum of the lattice sites are vacant. Some of the lattice sites are vacant because of missing particle. The crystal is then said to have vacancy defect. In short, कुछ पार्टिकल अपने ओरिजिनल पॉइंट से एब्सेंट हैं,
तो इसे हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ये पहला पार्ट हो गया स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम में, आपको अगर यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, यहाँ से एक पार्टिकल एब्सेंट है, आप देख पा रहे हो, यहाँ से पार्टिकल एब्सेंट है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ये पॉइंट हमें अंडरस्टैंड करना है। डेंसिटी डिक्रीज, मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर में जितने भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल में से एक पार्टिकल कम होगा तो उसका वेट अल्टीमेटली कम होगा। वेट मतलब मास कम हो जाएगा, तो मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, हमें ध्यान में रखना है। ड्यू टू द absence of particle, mass of the substance decreases. However, volume remain the unchanged. वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही, चेंज हो, डिक्रीजेज। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड, सेकंड पार्ट देखना में, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो तो सब प्रेजेंट है, फॉरेन पार्टिकल मतलब सेम टाइप के अदर पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ गए। फॉरेन पार्टिकल मतलब दूसरे पार्टिकल नहीं है, सेम यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वही पार्टिकल सेंटर में इंटरस्टिशियल साइड पे जाके पैक हो रहे, वो वहाँ पे फिक्स हो रहे, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल आर स्पेस और वॉइड, जो भी खाली जगह है क्रिस्टल में, इंटरस्टिशियल साइट को हम स्पेसेस कहते हैं, तो वॉइड्स कहते हैं। इन बिटवीन द पार्टिकल्स आर एट लैटिस पॉइंट, और वहाँ पे कौन जाके स्टक हो रहे, तो पार्टिकल स्टक हो रहे। व्हेन द सम पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टलाइन एलिमेंट सॉलिड occupy the interstitial site in the crystal structure, it is called self interstitial defect. सेम टाइप के क्रिस्टल इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके फिक्स होते हैं, वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उस टाइप को हम कहेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे भी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में दो तरह के हमें पॉइंट पढ़ने हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट जो दिया हमें, द एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एंड एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस। एक्स्ट्रा, इसका मीनिंग हमें समझना है, जितने भी पार्टिकल लैटिस पॉइंट पे है उससे के अलावा इंटरस्टिशियल साइड में नए सेम टाइप के नए पार्टिकल्स वहाँ पे जाके फिक्स हो रहे हैं। दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दोज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लैटिस पॉइंट, ये हमें ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा जो भी है लेकिन वो सेम है, फॉरेन पार्टिकल नहीं है, इसको कहेंगे हम सेल्फ इंटरस्टिशियल साइट। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल और ये बाकी के पार्टिकल सेम है। ये पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पे, ये पार्टिकल ये लैटिस साइड पे, तो दोनों पार्टिकल सेम है, सिर्फ ये अरेंजमेंट में पार्टिकल्स हैं और ये जो सेंटर में दो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे पार्टिकल्स हैं। सेकेंडली, सेकेंड टाइप का जो डिफेक्ट है, in the elemental side the particle gets shifted from the original lattice point। यहाँ पे भी सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है उसके अंदर हमें ध्यान में रखना है, एक पार्टिकल यहाँ से मिसिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम इधर हम देख पा रहे हैं कि दूसरा पार्टिकल, ये यहाँ का पार्टिकल शिफ्ट होके यहाँ पे आया हुआ है, तो हम इसे नाम दिया है सेकंड टाइप का। इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स शिफ्ट हो रहे हैं। इन द एलिमेंटल सॉलिड द पार्टिकल्स get shifted from its original lattice point and occupy the interstitial space in the crystal। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या नोट करना है, it is interesting to note that the second case, because of the displacement of particle, vacancy defect is created original regular site, उसके रेगुलर साइट पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा। और यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, वी कैन देयरफॉर से दैट द डिफेक्ट देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस नाइदर लॉस नॉर गेन। हमें पता है कि सिर्फ पार्टिकल जितने थे वो लैटिस पॉइंट से निकल के इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहे, तो इसके अंदर डेंसिटी गेन या लॉस नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ के सेंटर में जाता है, इसे कहते हैं वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। या सेम टाइप के डिफेक्ट प्रेजेंट है
तो ये भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, देखना है हमें डेंसिटी इंक्रीजेस, मतलब हमने जो पहला टाइप पढ़ा था वो टाइप है यहाँ पे सेम टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी साइड से नहीं, वो इंटरस्टिशियल साइड पे, तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी। इस डायग्राम की मदद से हम पढ़ते हैं डेंसिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट पार्ट हमें इसके अंदर देखना है, थर्ड पार्ट। हमने अभी तक दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर। जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर हमने दो टाइप देखे अभी तक। पहला हमने देखा है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड टाइप हमने देखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब थर्ड डिफेक्ट हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट। किसे कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट? इन स्कॉटकी डिफेक्ट, इन द ionic solid equal number of cations and anion are missing। important point है, इसको हमें नोट करना है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। हमारे टॉपिक का ही नाम है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस। It means that vacancy created by the loss of cation is always accompanied by vacancy formed by the loss of anion। इस डायग्राम में देखते हैं हम, यहाँ पे हमें पता चलता है यहाँ से नेगेटिव चार्ज स्पेसिस एब्सेंट है, तो यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एब्सेंट है। इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। इस डायग्राम से पता चलता है हमें यहाँ पे एनायन एब्सेंट है और यहाँ पे कैटायन एब्सेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट इज कॉज इफ सम ऑफ द लैटिस साइड रिमेन अनऑक्युपाइड। इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? अल्टीमेटली डेंसिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर एब्सेंट फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, तो डेंसिटी डिक्रीजेज इन स्कॉटकी डिफेक्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड आर द एग्जाम्पल। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का लास्ट पॉइंट, दैट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। अ फ्रेंकेल डिफेक्ट अराइजेज व्हेन द anion of an ionic compound is missing from the regular lattice site। missing from regular lattice site and occupy the interstitial position। तो अपनी रेगुलर लैटिस साइड छोड़ के कहाँ पे जाके बैठ रहा? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख पाते हैं यहाँ से एक कैटायन एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से एक कैटायन एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके अंदर नए पार्टिकल सेम टाइप के ऐड हुए क्या नहीं हुए? यहाँ पे हमें ये समझना है कि अपने रेगुलर साइड छोड़ के वो अदर प्लेस पे जाके शिफ्ट हो रहे, ये हमें यहाँ पे समझना है। डायग्राम में देख लेते हैं हम, वैकेंसी ऑफ कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइड, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो गए। वैकेंसी ऑफ कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइड हमें यहाँ पे समझना है। तो इसके अंदर कैटायन ने अपनी रेगुलर साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ गए। इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। डायग्राम की मदद से समझते हैं यहाँ पे भी। A Frenkel defect is caused if some of the ions of a lattice occupy the interstitial sites by leaving a corresponding number of normal lattice site vacant। यहाँ पे कुछ जगह वैकेंट करके वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गए। इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो हमने देखे साइकोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप देखे हैं। डायग्राम दी हमें फ्रेंकेल डिफेक्ट की, डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसको दूसरा नाम भी दिया है डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी, मतलब इसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज भी नहीं होगी और डिक्रीज भी नहीं होगी, क्योंकि नए पार्टिकल इसके अंदर ऐड नहीं हो रहे, इसलिए डेंसिटी रिमेन द सेम। यहाँ पे आपको एग्जांपल
और एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है, वो जाके कहाँ पे बढ़ गया, इंटरस्टेशियल साइट में जाके बढ़ गए हैं। तो इसके अंदर डेंसिटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि जितने पार्टिकल थे उतनी है, सिर्फ उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। तो एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल फ्रेंकेल डिफेक्ट का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है फ्रेंकेल डिफेक्ट के, हमें ध्यान में रखना है। जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हमें देखना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट टाइप टॉपिक देखते हैं हम, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सॉरी, इसके अंदर दिया हमें पीपीटी के अंदर हमने सेकंड टाइप लिया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट लेते हैं हम। इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन द फॉरेन एटम दैट इज एटम डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम, मतलब लैटिस पॉइंट पे जो भी एटम है उसके अलावा नए टाइप का एटम इसके अंदर रहेगा, आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पे हमें नोट करना है, हमारे लैटिस साइट पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो एटम प्रेजेंट है, उसको रिप्लेस करके नए पार्टिकल ऐड होंगे, तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमें ध्यान में रखना है, इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में नए पार्टिकल जो आएंगे वो यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो इंटरस्टेशियल पोजीशन पे जाके फिट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फॉरेन एटम आर फॉर्म एट द लैटिस साइट in place of host atom. The regular atom are displaced from the lattice site. Regular atom displaced from the lattice site by impurity atom. डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पे फॉरेन एटम है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम हम यहाँ पे देख पाते हैं, दिस इज द फॉरेन एटम। और इस डायग्राम में फॉरेन एटम ने यहाँ से येलो कलर की जो स्मॉल पार्टिकल उसको रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे हमें नया एक पार्टिकल दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन एटम ने रेगुलर साइट के एटम को रिप्लेस कर दिया। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ये हमें समझना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम, इस डायग्राम में हमें देखना है स्ट्रॉन्शियम, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। एक स्ट्रॉन्शियम ने 2 एटम्स को रिप्लेस कर दिया है। क्यों कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी एटम है इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, और स्ट्रॉन्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो स्ट्रॉन्शियम एक ही एटम की जगह पे वो एक ही प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन 2 एटम को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम खुद एक एटम की जगह ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन यहाँ पे भी वैकेंसी है, इट इज ड्यू टू द इट्स चार्ज। द चार्ज ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज 2+, इसलिए स्ट्रॉन्शियम ने कि एक एटम ने सिंगल पॉजिटिव चार्ज के 2 एटम रिप्लेस किए, हमें यहाँ पे समझना है। नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम 2+ आयंस। सोडियम क्लोराइड लैटिस, मतलब ये सोडियम क्लोराइड में ये कौन है, Na है, सोडियम है, और सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है हमें पता है, Na+। एक स्ट्रॉन्शियम कितने सोडियम को रिप्लेस करेगा, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। पॉइंट डिफेक्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पे भी देखना है हमें। सॉलिड सोडियम कैडमियम क्लोराइड, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे भी दिख रहा हमें। यहाँ पे एक पार्टिकल है, लेकिन वैकेंसी कितने हो गई, 2 एटम यहाँ से निकल गए, वो भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस एटम के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर 2+ चार्ज डेफिनेटली है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल अलॉय, इसके अंदर हमें देखना है, इट इज़ द सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इन ब्रास होस्ट कॉपर एटम आर रिप्लेस बाय इम्प्योरिटी ऑफ जिंक। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दिस इज द जिंक, इम्प्योरिटी है, और होस्ट कौन है, कॉपर है। तो कॉपर को कौन निकल रहा है यहाँ पे, जिंक, और इसका रेशो क्या है, 4 जिंक पार्टिकल
4 कॉपर को रिप्लेस कर देंगे तो इसके अंदर जो कॉपर बचे वो कितने कॉपर दिखते हैं, यहाँ पे है 12। तो अल्टीमेटली इस टाइप के डिफेक्ट में सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है इसके अंदर हमें ध्यान में रखना है, जो रेशियो रहेगा 1:3 का रेशियो हमें ध्यान में रखना है। कॉपर और जिंक का 1 पार्ट जिंक है तो सॉरी थोड़ा गलत होगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा यहाँ पे 4 जिंक पार्टिकल है और 12 कॉपर पार्टिकल है। सेम हाँ 1:3 आएगा, बराबर है 1:2 विल बी द रेशियो। 1 पार्ट जिंक और 3 पार्ट कॉपर, ये हमें ध्यान में रखना है। वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी किसे कहते हैं? एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी को देखते हैं हम। वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशनल ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ एलियोवैलेंट आयन। किसे कहते हैं? दैट इज आयंस विथ ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट। एलियोवैलेंट को किसे कहना है? हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर कैटायन है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल, लेकिन स्ट्रोंशियम के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। जब भी स्ट्रोंशियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेगा, कोई सी सोडियम को निकालेगा, तो वो कितने सोडियम को निकालेगा? 2 सोडियम को। यहाँ से एक सोडियम निकलेगा और यहाँ से एक सोडियम निकलेगा। इस तरह से 2 सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। इट इज ड्यू टू द चार्ज, हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। इन दिस इफेक्ट द इम्प्योरिटी एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल, जो इम्प्योर एटम है इम्प्योरिटी एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हमें ध्यान में रखना है। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये आयन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। आयन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कार्बन यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे है। हमें पता है आयरन की हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम कार्बन ऐड करते हैं, तो कार्बन इस तरह से ऐड होते हैं। यह स्टेनलेस स्टील इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हमने अभी तक जो देखा है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप देखे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के हमने 2 टाइप देखे, और नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।